हाय माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोग ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किया था और उसमें वी हैव डन 4 सम एंड द फिफ्थ सम वाज लेफ्ट। सो वो कंप्लीट कर लेते हैं फिफ्थ सम पहले और फिर नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज 3.3 बहुत सिंपल है वो एज कम्पेयरिंग टू 3.2। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, थोड़ा लेंदी है। अब इसमें है कि इसमें सर्कल यू कैन सी ओवर देयर इज़ अ स्मॉल सर्कल एंड द बिग सर्कल एंड दे आर टच एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नली टच में है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सी डी। ये जो ऊपर लाइन दी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, सी डी। और रेडियस दी है 4 और 6। तो हम एक काम करते हैं, ड्रॉ ए सी बी डी एंड ए बी। ओके, ये ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस। अभी क्यों ड्रॉ की हमने ये, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या है, एक है 4 और एक क्या है 6। और ये जो ई है, ओके, आई हैव रिटन ओवर देयर, यहाँ पे है ये ई, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो अभी इसी की हेल्प से हमें मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ 90 डिग्री लिखो। यहाँ पे एक ये कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, इसको प्रूफ वाले सम्स में बोलते हैं। ये एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन AF which is parallel to CD। ओके, ऐसा खींचना है कि उसको पैरेलल आनी चाहिए। अब इससे होगा क्या, अब ध्यान से देखोगे तो ये रेक्टेंगल बन गया। ओके, ऐसे रहता है रेक्टेंगल, 90 डिग्री भी होते हैं और उसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। विच वन, DF। तो हमें ये बताना पड़ेगा पहले कि DF कैसे आ रहा है। तो DF जो है वो है 6 माइनस 4। ओके, ये शो करना पड़ता है क्योंकि ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। और ये सब लिखने से पहले भी हमें पहले तो ये बताना पड़ेगा, देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है जिसका नाम है AFDC इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है क्योंकि एक तो हमें वहाँ 90-90 मिल गए हैं और ये परपेंडिकुलर होता है। ये भी हमें रीज़न बताना है यहाँ पड़ेगा कि एंगल C और एंगल D दोनों ही क्या है, 90, टेंजेंट, रेडियस, परपेंडिकुलर थियरम। ओके, तो बस ये मेन थियरम जो है इसकी वजह से ही 90-90 डिग्री आ गया और ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है, मतलब एकदम स्ट्रेट। तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। बस एक बार रेक्टेंगल हो गया, अब हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इस ट्रायंगल में, ये जो नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी याद रखो रहेगा, रेक्टेंगल है तो फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये है इसके ऑल एंगल ACD और ये साइड का F 90 है, वो 90 है, उसके साइड में भी क्या होता है 90, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो हमें फोकस करना है यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABF, इस पर फोकस करेंगे। हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, ABF, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक बार मिल गया, इसकी जो वैल्यूज हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो AB जो है ये भी हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ये रेडियस है 4 और ये रेडियस है 6, तो ये 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। अब आप देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ यू नो दी 2 साइड्स, तो थर्ड तो मिल ही जाती है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो ये BF फाइंड आउट कर लो। BF कैसे मिलेगा आपको, ये पूरी वैल्यू, ओके, यहाँ तक, दिस वन, दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये पूरा 6 दिया है और इतना सा ये जो आया सामने 4 है, तो वो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको शो करना है यहाँ पे। और इसका रीजन क्या आएगा, ऐसा लीनियर कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, BFD। ओके, ज्योमेट्री में रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो B-F-D ऐसे करके लिख देना है, तो हो गया कॉलिनियर। सो BF भी मिल गया और राइट एंगल ट्रायंगल ABF फिनिश। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। और अप्लाई करो अभी पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि एक बार हमें ये मिल गया ए एफ, यही हमारा मेन टारगेट है, ए एफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए एफ मिल गया तो उसके ठीक सामने अपोजिट साइड क्या है, सी डी, सी डी भी मिल जाएगा, वही तो चाहिए। तो मेन हमारा जो मेथड इस सम को सॉल्व करने का, द मेन मेथड इज टू फाइंड आउट ए एफ। वंस यू गॉट ए एफ, जस्ट उसके अपोजिट क्या है, सी डी। तो मेन टारगेट हमारा ए एफ है, तो ए एफ हमने ड्रॉ किया था, उसी के लिए सब बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये 10 हो गया, 2 हो गया, दो साइड मिल गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ट्रायंगल का नाम है ए बी एफ, ये है 90, तो ठीक सामने हाइपोटेनस, दैट इज ए बी। ये हाइपोटेनस हो गया फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, तो कोई भी साइड ले लो, ए एफ ले लिया, और वो साइड से ले लेते हैं बी एफ। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 10। ए एफ की वैल्यू नहीं मालूम है, वी हैव टू फाइंड आउट। बी एफ कितना दिया था, 2, यहाँ हमने फाइंड आउट किया है। तो ये हो जाएगा 100, और ये 2 का स्क्वायर 4, नंबर को नंबर के पास लेकर आ जाओ, तो ये आ जाएगा 96। अभी आपको AF चाहिए, AF का स्क्वायर नहीं, सो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो थोड़ा, वैसे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर रूट ऐसे, लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, डायरेक्टली भी आना चाहिए, जैसे कि टेबल आने चाहिए अच्छे से 20 तक एटलीस्ट। 16 6 96 होता है, 16 6 96। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। 6 का नहीं होता है स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया, 4√6। ओके, इट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। और अगर आपको डोंकी वर्क करना है तो वो यहाँ पर है, 3 3 9, 3 2 6, फिर 2 से करो 16, फिर 4 4 4, है ना। देखो इसका ग्रुप मिल गया 4 4, तो 1 टाइम लिख दिया, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। कि सेम नंबर आ गया 2 बार, तो 1 टाइम लिख दो, और जिसका ग्रुप नहीं मिल रहा है सेम वाला, तो वो डायरेक्ट रूट के अंदर 3 2 6। तो कैसे भी है, लेकिन फाइंड आउट कर लो बस। तो AF मिल गया 4√6। अब आप लिख सकते हो CD इज इक्वल टू AF, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड है, फिनिश। यही था, इतना सा करना था हमको। ओके, मेन टारगेट राइट एंगल ट्रायंगल रेडी करना है, AF पे फोकस करना है। AF, ये जो मेन हमने यहाँ पे AF ड्रॉ किया, ये तो हम ज्वाइंट करते ही है, रेडियस वगैरह दिए, लेकिन मेन टारगेट ये था, AF ड्रॉ करो और उसको फाइंड आउट करो। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और जो भी वैल्यूज चाहिए थी हमें, ये साइड मिल गई, रेडियस दिया था। ओके, रेडियस कहीं से भी ले सकते हो आप, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल तक जो होता है वो रेडियस ही होती है। तो ये इसका रेडियस है, इसका दोनों ऐड करके 10 आ गया। ये फुल 6 था, तो 6 - 4 2 आ गया, हमने पहले ही सीखा था माइनस करने का। सो ये है, और अब आ जाते हैं 3.3 में। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 3.3। अब ये है क्या एक्सरसाइज 3.3 में, स्पेशल क्या है इसमें। जैसे उसमें था वो रेडियस टेंजेंट, जो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्योरम जो था, वो उसमें इंपॉर्टेंट था 3.2 में। एंड नाउ इन 3.3 यहाँ पर एक जो मेन ये लोग ने फोकस किया है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि कोई भी एक सर्कल है, उसमें अगर कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड और कोई कॉर्ड ले लो, ये ऐसे दिखने में दोनों सेम नहीं लग रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो सेम है, ये कॉर्ड जो है अगर ये कॉन्ग्रेंट है, AB and BC कॉर्ड, तो इनकी जो इंटरसेप्टेड आर्क होगी, ओके, चाहिए तो मैं इधर नाम दे सकता हूँ, वो भी सेम होगी। इट मीन्स हेयर द थ्योरम विच वी हैव टू यूज, अगेन एंड अगेन यूज करना पड़ेगा वो, तो वो यही है कि इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर इंटरसेप्टेड आर्क आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। कि अगर ये आर्क कॉन्ग्रेंट है, ये जो सॉरी कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो इनकी जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। ये तो जो आर्क होगी, ओके, आर्क मीन्स ये कॉर्ड हो गए, है ना, कॉर्ड, और ये क्या हो जाती है, आर्क। तो ये APB और ये हो गई BXC। ओके, एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि आर्क का नाम ऐसे बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर आएगा, डायरेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ P नहीं है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो आर्क AB, और यहाँ से आर्क BC भी बोल सकते हो। ओके, तो मेन यही है कि कॉर्ड इक्वल है, तो उनके अंदर जो आर्क आएगी, इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं, वो भी क्या होगी, सेम। सो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ECF 70 है,
ओके, वट एवर द इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन उसको प्लॉट कर दो इन द डायग्राम कि ये एंगल जो है वो 70 डिग्री है। और अब इनको और क्या क्या दिया है, और ये दिया है DGF, ये वाली आर्क। ओके, यहाँ एंगल दिया और यहाँ पे ये आर्क दी है, कितनी है 200। अब बोलते हैं आर्क DE, ये वाली फाइंड आउट करो, ये वाली आर्क चाहिए। अब इसमें एक बहुत पुराना स्मॉल स्टैंडर्ड में था ये, ऐसे इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये 100 है, तो इस आर्क का भी कितना होता है 100, मतलब सेंट्रल एंगल, कहीं का भी एंगल नहीं, सेंटर पॉइंट पे द एंगल विच इज मेड ऑन सेंटर, जो सेंटर पे बनता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल इक्वल होता है उसके इंटरसेप्टेड आर्क के, उसके ठीक सामने जो आर्क होगी वो भी क्या होती है सेम। तो अभी ये वाली आर्क हमें मालूम है 200, ये एंगल 70 है, तो ये आर्क कितनी हो गई, वो भी 70 हो जाएगी, लिखना पड़ेगा हमें। और फिर ये बच गया रिमेनिंग, एज यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर ओनली 3 आर्क। ओके, 3 ही आर्क है, एक ये बड़ा वाला और ये 2 स्मॉल वन, उनमें से तीनों आर्क में से 2 आर्क हमें मालूम है, जस्ट 1 आर्क वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब आपको पता होना चाहिए द मेजरमेंट ऑफ द होल सर्कल, सर्कल की जो पूरा वैल्यू है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से माइनस कर दो, आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेजरमेंट ऑफ आर्क EF, मेजरमेंट ऑफ आर्क EF इक्वल होगा किसके, मेजर ऑफ एंगल ECF के, और इसको बोलते हैं, सिर्फ रीजन में इतना काफी है, सेंट्रल एंगल, तो वो 70 ही हो गया। तो ऐसे, तो जो एंगल था उसकी हेल्प से हमने आर्क फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमें आर्क फाइंड आउट करने के लिए बोला है DE, मेजर ऑफ आर्क DE, ये फाइंड आउट करना है। तो वो आपको कैसे मिलेगा, 360 में से माइनस कर दो कौन कौन सी आर्क, एक तो अभी जस्ट जो फाइंड आउट की हमने EF, और दूसरी आर्क कौन सी है, दिस वन DGF। ओके, विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट बोथ द आर्क, नेम ऑफ बोथ द आर्क। तो ये भी लिख दिया और जो दिया था वो भी। सो 360 minus the first one is 70 and the second one is 200, so the total is 270। तो 270 माइनस कर दो, देखो कितना आ जाएगा 90। ओके, अच्छे से सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है, ये जो आर्क है, ये कितनी हो गई 90 डिग्री। यही पूछा था इन्होंने, बट देयर इज वन मोर क्वेश्चन, DEF। अब बोलते हैं पूरा बताओ, फुल आर्क चाहिए, थोड़ी बड़ी आर्क है तो उसमें 2 आर्क आ गई। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक आ गया, तो ये आर्क DE भी हो गया और EF भी हो गया, दोनों ऐड कर दो, एकदम सिंपल। सो we got the value of measure of arc DE and now we have to find out the measure of arc DEF। okay, तो इसके अंदर within this arc there are 2 small arc, the first one is arc DE and the second one is arc EF। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 70, तो टोटल कितना हो गया 160। ओके, ये तो बहुत सिंपल था। अगर आपको सारी आर्क मालूम है तो अगर वो कोई भी बड़ी आर्क पूछते तो उसके बीच में जो भी आती जा रही है ऐड करते चलो, है ना। DEF तो 90 भी आ गया, 70 भी, दोनों ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, सेकंड सम, ये कर देता हूँ। ओके, सेकंड सम। अभी सेकंड सम में डायग्राम दिए है। ओके, दिस इज द डायग्राम एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे जितनी भी कॉर्ड्स दिख रही है, ये नहीं आर्क, आर्क बोलिए, आर्क मीन्स ये बतानी है तीनों आर्क, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है हमें सबसे पहले। लेकिन इसमें बहुत अच्छी सी गिवन में ही बहुत एकदम इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन दे दी और बोला है कि दिस ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल ही होती है ना, तो इन्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल ये दिया है गिवन में कि ये जो ट्रायंगल QRS है इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं, सिंस ट्रायंगल QRS इज एन equilateral triangle, therefore QR congruent to RS congruent to QS, मतलब ये तीनों साइड क्या है इक्वल। अब वो ट्रायंगल के लिए वो साइड्स हैं, लेकिन सर्कल की क्या है वो कॉर्ड है, therefore इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड QR है congruent to chord RS congruent to chord QS। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द नेम ऑफ द साइड्स कि ये कॉन्ग्रुएंट है, रीजन ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर ये
लेकिन बाद में कॉर्ड वर्ड लगा दो। और अभी हमने थ्योरम मैंने बोला ना कि कॉर्ड इक्वल है तो उसके इंटरसेप्टेड आर्क भी सेम होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो अभी आप कि आर्क क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस। और रीजन क्या आएगा, congruent chords have congruent chords have congruent intercepted arcs। ओके, congruent chord है congruent intercepted arc, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इनको एक और क्या चाहिए, बोलते हैं QRS 240 QRS। ओके, यहां से देखते हैं। अब एक और चीज क्या प्रूफ करनी है, बोलते ये यहां से लेकर यहां तक, बोलते ये वाला कितना है 240। देखो बहुत, ये भी बहुत सिंपल है, आपको मालूम है कि हर एक एंगल कितना डिग्री होता है 60 60 60। अब आपको कौन सा इसमें से फाइंड आउट करना है, ये पूरा। तो हमें क्या करना होगा, यहां से लेकर यहां तक चाहिए, मतलब ये आर्क नहीं चाहिए, QS नहीं चाहिए। तो होल सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360, उसमें से QS क्या कर दो माइनस, लेकिन पहले QS फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आर्क QS फाइंड आउट करते हैं, आर्क QS। ओके, रीड दी क्वेश्चन केयरफुली। हमें प्रूव करना है कि QRS जो है वो कितना डिग्री है 240 डिग्री है। तो हमें QS फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो QS पे फोकस, एक बार QS मिल गया तो 360 में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, आ जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि एक ऐड करके भी होता है, ऐड वाला थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी आर्क की। अब इधर भी देखो हम कैसे निकालेंगे, तो इधर आएगा डबल ऑफ मेजर ऑफ एंगल QRS। ये है एक न्यू थिंग। ये क्या है ये भी मैं बता दूं। एक तो ये होता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल में क्या होता है, इसका मेजरमेंट और ये आर्क का मेजरमेंट इक्वल होता है। लेकिन फिर एक आता है इंस्क्राइब्ड एंगल, ऐसे वाला, उसमें एंगल जो होता है वो आर्क का हाफ होता है। ओके, ये दो टाइप के, सेंट्रल एंगल सेम लेकिन थोड़ा पीछे जाएगा तो वो हाफ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब एंगल। तो वैसे ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये हाफ होता है किसका, आर्क का। तो अब इस लाइंस को अच्छे से समझो, एंगल हाफ होता है, इसका मतलब आर्क क्या होती है डबल, है ना। कि आर्क अगर ये 120 है तो ये इसका हाफ है, मतलब कितना हो गया 60। अब हमें अपोजिट दिया, एंगल दिया और आपको आर्क फाइंड आउट करनी है, तो आर्क क्या होता है ग्रेटर, कितना डबल। यस, इसको बोल सकते हो आप इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि एंगल जो है वो हाफ होता है, इट मींस आर्क जो होगी वो डबल होगी। तो डबल करेंगे इस एंगल का, 60 का कितना हो गया 120। ओके, 60 डिग्री बताने की जरूरत नहीं, हमने ऊपर रीजन दे दिया है पहले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री ही होते हैं। अब ये 120 आ गया। अब आपको जो आर्क चाहिए तो दैट इज आर्क QRS। वो कैसे मिलेगी, 360 में से यार 120 जो है माइनस कर दो, कितना आ गया 240। ओके, इफ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ द आर्क यू कैन राइट, और डायरेक्टली यू कैन राइट द वैल्यू 120। तो यही था, वो 120 माइनस कर दो 360 में से, डायरेक्ट आ जाएगा कितना 240। ये फाइंड आउट करना है। तो कभी बहुत बड़ी आर्क पूछी है तो जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करके माइनस कर दो, है ना। ये भी पूछा है, उसको माइनस कर दो डायरेक्ट फुल में से, तो भी आ जाएगा। सो ये भी हो गया। इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बनते जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट में देख लेंगे। टिल देन बाय बाय, अच्छे से देख लो, बड़ा हो जाएगा वीडियो बहुत। चलो सी यू सून।